So today the Supreme Court ruled कि 4 हफ्ते बाद में सुनवाई होगी on the 4 CAA। हफ्ते तक का सरकार इंतजार करने के बजाय मोदी और अमित शाह दिल्ली के चौराहे पर खड़े रहे, कान पकड़े, उठक बैठक करे, 130 करोड़ जनता की माफी मांगकर अनाउंस करें कि इस काले कानून को वापस ले रहे हैं। Press the bell icon to never miss another update from हम क्या मांगे। What brings you here outside Jamia Millia Islamia today? जिसका भी जमीर जिंदा है वो आज शाहीन बाग जाएगा, वो जामिया जाएगा। जामिया के अंदर बहनों के हाथ पैर तोड़ दिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला कानून और इसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों के ऊपर स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बर्बर हमला। अब नहीं आएंगे जामिया तो कब आएंगे? डूब मरे वो सारे लोग जो आज जामिया, एएमयू, जेएनयू और शाहीन बाग के साथ नहीं। पूछे अपने आप को कि जमीर जिंदा है कि नहीं, कुछ बची है इंसानियत की नहीं। टीयर गैस के सेल लाइब्रेरी के अंदर, व्हाट द हेल, दे वांट टू क्रिएट अ हेल। So today the Supreme Court ruled कि 4 हफ्ते बाद में सुनवाई होगी on the 4 CAA। हफ्ते तक का सरकार इंतजार करने के बजाय मोदी और अमित शाह दिल्ली के चौराहे पर खड़े रहे, कान पकड़े, उठक बैठक करे, 130 करोड़ जनता की माफी मांगकर अनाउंस करें कि इस काले कानून को वापस ले रहे हैं। But what is your comment on the Supreme Court's ruling specifically? It's an open and shut case to me. Absolutely unconstitutional. Discrimination based on religion can't be allowed, which this law is doing, and therefore it is unconstitutional. Violative of Article 14, equality before law. This has to go. This has to be struck down. Had this view be taken, I would have appreciated, but I'm expecting the same. Jignesh, you know, an argument that has been given by many people is that when violence happens in universities, it is mostly universities like Jamia or JNU which are at the forefront. You know, it is always these universities where violence happens. What is your comment on that? There is terrible economic slowdown and of such grave nature that IMF yesterday made a comment that the economic crisis that we are observing world over is contributed enormously by Indian economy, which can be attributed to the nonsenses unleashed by Modi and Amit Shah. That should be the focus. 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अनएम्प्लॉयमेंट ने. We have such 63 people who have accumulated such amount, which is far more than the entire budget of union government. 119 ऐसे चोर हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनके पास 36 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ 119 करोड़ जनता है। किसी के नागरिक छीनना ठीक बात नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बावजूद उसके हम कहते हैं कि सीना 56 इंच का है ना मोदी जी, इन 119 चोरों का नागरिकता छीन कर ये 36 लाख करोड़ भारत सरकार की तिजोरी में रख दो, ताकि 10 साल के लिए इस मुल्क में पीने का पानी, शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो जाए। ये सारे मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए फांसीवादी लोग एक कृत्रिम एनिमी, आर्टिफिशियल शत्रु खड़ा करते हैं और उसी डिज़ाइन के तहत जामिया और जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है। गुजरात में हम लोगों के वहाँ एक कहावत है कि किसी औरत को मारना है तो पहले उसको डायन 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 करके इतना बदनाम कर दो कि जब उसको आखिर में मार दिया जाए तो किसी को उसके लिए सिंपैथी ना बचे। तो उसी डिज़ाइन के तहत जामिया, जेएनयू, इस प्रकार के लिबरल कैंपसेस में जहाँ दलित और आदिवासी नहीं है, वैसे विद्यार्थी भी जय भीम और जय बिरसा का नारा लगाते हैं। ये जो कल्चर है यहाँ का, ये जो यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ के जो लिबरल विमर्श है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक कृत्रिम शत्रु को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि आप और हम ये भूल जाए कि बेरोजगारी है, नरेगा का काम बंद है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, 40% बच्चे कुपोषित हैं, 5000 स्कूलें सरकारी गुजरात में बंद होने वाली है। ये मुद्दे से हमारा ध्यान भटके और नकली मुद्दों पर फोकस जाए और उस बहाने से पूंजीवादी लूट का रास्ता खोल दिया जाए, ताकि 63 लोगों के पास 24 लाख करोड़ से ज़्यादा संपत्ति एक्यूमुलेट हो। दैट इज़ द डिज़ाइन, राइट। सो आपने अभी अभी एक सेइंग की थी कि गुजराती में एक औरत को डाइन 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 कहते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ विमेन, The BJP is credited with ensuring that triple talaq was scrapped.
You know, so that was one big achievement that they, highlight of No, theirs. no, there is one more achievement. इशरत जहां, Right. there is कौसर भी, जिसको बलात्कार करने के बाद एनेस्थेसिया के इंजेक्शन देकर वो जब जिंदा थी तब उसको जला दिया. कितना शानदार अचीवमेंट है मोदी और अमित शाह. So, coming back, so they say कि triple talaq हम लेके आए and all, but on the other hand, we see that Amit Malviya, who's the head of the BJP IT cell, tweeted a video जिसमें उन्होंने बोला है कि जो शाहीन बाग की औरतें हैं स्पेसिफिकली, वो 500 रुपए 700 रुपए लेकर उधर धरना दे रही हैं. So, do you see a dissonance? मैं उसको 550 रुपया देता हूँ, 2 महीने तक बैठ बेटा. शर्म आनी चाहिए. अपनी माँ और दादी की बहनें संघर्ष करने के लिए उतरी है इस मुल्क को बचाने के लिए. इस प्रकार का कमेंट करोगे? काश आपके अंदर कुछ संस्कार बचा होता. संघियों, गॉडसे के भक्तों, थोड़ा विवेक करना तो सीखिए. इन माताओं में आपको अपनी माँ नजर आनी चाहिए. शाहीन बाग की औरतों में मोदी जी आपको अपनी माँ क्यों नहीं नजर आ रही है? बहुत फोटो खिंचवाते हो अपनी माँ के साथ, चुनाव के ठीक पहले. उनके ब्रांडिंग के एक्सपर्ट बोलते होगे. मोदी जी, टाइम टू कम टू गेन सम सिंपैथी. इन बहनों में माता ही नहीं दिखी. इस प्रकार का कमेंट करोगे? उसमें से बहुत सी बहनें ऐसी होगी जो अपने घर पे रसोई करने वाली बहनों को 2-5 हज़ार देती होगी. 80 साल की बहनें बैठी है. क्या कमाल का नज़ारा है. कल हमने कहा कि इस्मत आपा और शहादत हसन मंटो जिंदा होते तो अफसाना लिखते. इस पर तो आने वाली पीढ़ियां इसका पाठ पढ़ेगी. So, right now what we are seeing in Shaheen Bagh specifically is that the women of Shaheen Bagh have responded to Amit Malviya's claim. They've filed a defamation. And they've also launched a movement, a postcard movement, wherein they've sent a request to the Prime Minister and asked him कि हमारी भी मन की बात सुनो. So the protest at Shaheen Bagh has evolved from a protest to activism now. How do you comment on that? मुझको ये सवाल हो रहा है कि मोदी जी इस बार 26 जनवरी को बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? राष्ट्र के नाम संदेश क्या देंगे? कबाड़ा कर दिया मैंने इकोनॉमी का. शाहीन बाग की औरतों को मेरे लोग गाली गलौज कर रहे हैं. मैं उन लोगों को ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ ऑफिशियल हैंडल से जो अश्लील से अश्लील गाली माँ बहनों को देते हैं. मैं खामोश रहा जब जामिया पे हमला हुआ. मैं खामोश रहा उस बच्चे को लेकर जिसकी आंख फूट दी. मैं खामोश रहा तब जब एसआर दारापुरी को अंदर डाल दिया. मैं खामोश रहा जब सदब जफर के साथ बदतमीजी बदसलूकी. क्या बोलेंगे? बट अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि जितना प्रोटेस्ट करना है करो, सीए वापस नहीं जाएगा. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है. वो भी गुजराती तो हम भी गुजराती. हम उनसे भी ज़्यादा जिद्दी हैं. ये मनुस्मृति वालों से ज़्यादा संविधान में मानने वाले लोग ज़्यादा जिद्दी होते हैं. समझ जाइए मोदी और अमित शाह और पतली गली से निकल जाइए. आपने अभी संविधान को इन्वोक किया है. सो वन लास्ट क्वेश्चन. We have Umar Khalid standing barely 2 meters away. Jignesh Mewani, yourself, a prominent Dalit leader. Umar Khalid, an emerging Muslim leader. An image of I'm a leader of the poor masses. It is a biological accident that I'm born into a scheduled caste family. Anyways. So, an image of Chandrasekhar Azad standing on the steps of the Jama Masjid, holding aloft the Constitution of India, flanked by thousands of Muslims, also went viral. Do you think that India in 2020 is finally ready to embrace the Dalit Muslim unity that has been talked about often but has not been realized fully? During the march that we started from Ahmedabad to Una, Dalit Muslim Ekta Jindabad was one of the prominent slogans, and like hundreds and hundreds of Muslims kept joining our march. And the constituency from where I have won the elections, nothing less than 1,000 women kept Roza for me. So Dalit Muslim unity is very much on the card. But Jignesh, one question that I keep thinking out aloud is that, moving merrily from symbolism, how will this solidify into some concrete political action, this Dalit Muslim unity? See, Dalit Muslim unity should not be just for political purpose. It should not be just to ensure electoral equation in our favor. It should be at the ground zero.
It should be at the social level. It should be at the cultural level. Dalits are untouchables. Muslims are also untouchables. Dalits are working class. Muslims are working class. Dalits are deprived. Muslims are deprived. Dalits are subjected to all kind of brutalities and violence because of they belong to a particular caste. Muslims are subjected to all kind of violence, brutality and discrimination because they belong to a particular religion. There is no reason for them not coming together. It should be more at the social level. And Dalit Muslim both also need to understand that the day the onslaught of religion caste is not there, we also need to get out of that notion of being Dalit and Muslim and become citizen and ultimately become a human being. ये लड़ाई मैं दलित हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं हिंदी हूँ, इसकी नहीं. एक मिनट, ये सब बवाल छोड़ो यार. मैं इंसान हूँ. जाति और धर्म से हमको भी ऊपर उठना है. उसी का नाम है चेतना. So this was MLA Jignesh Mewani with us from Jamia Millia Islamia. This is your reporter Fateh Gurum with camera person Prabhat Tiwari. Thank you.